गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 35 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, इतिहास की बुक से और डेट है 19 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज का आपका वही चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और आज भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में हम आज की वर्कशीट में जानेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो रहा था और उसके बाद के बारे में आप पढ़ेंगे, तब महात्मा गांधी ने जब दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था उसके बाद एक नया चरण शुरू करा। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वह फौरन भारत को छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि करो या मरो, और उन्होंने एक नारा भी दिया कि करो या मरो, आह्वान किया। सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करो और हिंसा बिल्कुल मत करो, अहिंसक ढंग से इनके साथ संघर्ष करो, इन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दो। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया और जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद ये आंदोलन फैलता गया और ये आंदोलन तब भी फैलता गया। लोगों ने, किसानों ने, युवाओं ने इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए और आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए और पूरे देश में राज्य सत्ता यानी राज्य छीनने की या किसी प्रकार की बहुत सारे प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बब्बर दमन का रास्ता अपनाया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह में ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो इसी आखिरकार इस विद्रोह ने जो ब्रिटिश सरकार थी उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। जब स्वतंत्रता थोड़ी बढ़ने लगी, बंटवारा होने लगा, तो क्या हुआ? पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने जो भारत के पश्चिमी उत्तर और पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पे मुसलमानों के रहने के लिए राज्य की मांग करी, वहाँ पे प्रस्ताव दिया। अब ये क्यों किया? उन्हें ये डर था कि मुसलमान अल्पसंख्यक यानी जो मुसलमान की संख्या है वो कम है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी और कोई भी लोकतांत्रिक जो संरचना है उसमें कम भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको ये भी भय था, उन्हें इसका भी डर था कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व भी ना मिल पाए और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और जो मुस्लिम थी कि वो 1937 में कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाहती थी, पर कांग्रेस ने इसे मना कर दिया, उन्हें मना कर दिया, जिससे जो फासला था और बढ़ गया। 1940 में दोबारा चुनाव हुए। फिर सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लोगों की बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही और जो फिर चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था, पर जो मुसलमान की सीटें थी वो सही नहीं थी। अब कैबिनेट मिशन क्या है? मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 संसदीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उन्हें मुस्लिम बहुत क्षेत्रों को बहुत सत्ता देते हुए एक ढीले ढंग से रूप में संगागित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधान पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन असंभव था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कोलकाता में दंगे भड़क उठे थे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग भी मारे गए थे। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी ये हिस्सा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए
और असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपना बार घर बार जितना भी था वो सब छोड़ना और भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों को बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर यानी रहने लगे और इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का ये आनंद विभाजन का पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ये आपकी आज के वर्कशीट में दिया गया था। आपके आज के वर्कशीट में 4 छोटी सी क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला, आपको इसका आंसर करना है। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने करो या मरो का अंग्रेजों को नारा, उनके खिलाफ नारा लगाया। गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल में भी डाल दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। और गांधी जी के आह्वान के बाद ये आंदोलन था, ये पूरे देश में सबसे बड़ा आंदोलन बन गया, पूरे देश में फैल गया। तो ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की। अब क्यों की आपको पता है, आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे। पहला, मुस्लिम लीग को डर था कि जो मुसलमानों को कहीं प्रतिनिधित्व ना मिले और उन्हें समझा जाए कि वो दूसरे से अलग है। मुस्लिम ने कांग्रेस विरोध के कारण तथा सत्ता पाने के लिए भी मुसलमानों के अलग राज्य की मांग की। तो ये आपका प्रश्न 2 का आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया, इसका क्या प्रस्ताव थे। अब कैबिनेट जो मिशन था उसका गठन क्यों किया गया और इसके प्रस्ताव क्या क्या थे। तो ये आप इसका आंसर करेंगे। यहाँ से स्वतंत्र भारत के भविष्य को तय करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि मुस्लिम बहुत इलाकों से स्वायत्तता देने के एक ढीले ढाले संघ के रूप में भारत का गठन हो। तो ये आपका बता रखा है, विभाजित हो। प्रश्न नंबर 4 है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। अब क्यों ठुकरा दिया दोनों ने, तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि यह एक अस्थायी समाधान था जो पूरे देश कमज़ोर बना देता, जबकि मुस्लिम लीग देश के विभाजन से कम पर मानने को तैयार नहीं थे। अब वो जो देश का विभाजन करवाना ही चाहते थे, तो इसलिए ये दोनों ने मना कर दिया कैबिनेट मिशन को। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आपकी जो सेकंड वर्कशीट है साइंस की, वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। और आपकी जो एसएसटी की वर्कशीट है वो आप कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा और सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करेगा। आई होप आप सभी के शेयर करेंगे। इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक ज़रूर लाएगा। और आपका आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो गांधी जी थे उन्होंने जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो उसमें कौन सा एक छोटा सा नारा दिया था 2-3 वर्ड का, तो आप बताएंगे कौन सा नारा था, जो कि आपको इस पैराग्राफ में बता रखा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।